बात करते हैं छठ महापर्व को लेकर हो रही सियासत की। जमकर सियासत हो रही है और छठ पर हर बार होती भी आई है। जहां एक तरफ विपक्ष ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो अमित शाह ने छठ मैया से बिहार को जंगल राज मुक्त रखने का आशीर्वाद मांगा। छठ पूजा से पहले बिहार का सियासी घमासान और बढ़ा। बीजेपी ने लालू के जंगल राज को लेकर महागठबंधन पर साधा निशाना। विपक्ष ने छठ पूजा को लेकर डबल इंजन की सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में ताबड़तोड़ सियासी हमले जारी हैं। बक्सर से चुनावी शंखनाद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिलाई। छठ मैया का आशीर्वाद देते हुए कहा, छठ मैया बिहार को जंगल राज से मुक्त रखें। और मैं तो छठ मैया से यही आशीर्वाद देना चाहता हूं कि छठ मैया बिहार के लोगों पर आपका आशीर्वाद रखना, फिर से यहां जंगल राज न आ जाए, ऐसे आशीर्वाद देना। मगर छठ मैया जानती है कि बिहार की जनता कभी भी जंगल राज को वापिस नहीं लाएगी। मुझे बताओ भाई बक्सर वालों, जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? जहां एक तरफ छठ पूजा को लेकर अमित शाह ने लालू के जंगल राज की याद दिलाई, वहीं पीएम मोदी ने लोगों से खास अपील की। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से छठ से जुड़े गीत शेयर करने को कहा। छठ पूजा को लेकर विपक्ष ने नीतीश और बीजेपी के डबल इंजन सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर छठ महापर्व के दौरान वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा गया 12,000 ट्रेन का वादा। बिल्कुल पीएम मोदी आए हैं, उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कहना चाहिए कि इस बार रिकॉर्ड ऐसा टूट गया कि छठ में लाखों बच्चे बिहार के वापस घर नहीं आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 12,000 ट्रेन का वादा किया था मोदी जी ने और इनकी सरकार ने, और आप देखिए पूरे देश में हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर बिहार के बच्चे धक्का खा रहे हैं, लाठी डंडा पड़ रहा है उनको। ट्रेन में सीढ़ी पर बैठकर, लैट्रिन में बैठकर बच्चों को आना पड़ रहा है। ये मोदी जी की सरकार है और ये लोग इतना डरे हुए हैं कि बिहार के लोगों को आने नहीं दे रहे, क्योंकि जान रहे हैं कि वो लड़के जब आएंगे बिहार में तो इस बार इनका नींव हिलने वाला है। लेकिन बिहार के लोगों को ये सीखने समझने की जरूरत है कि गुजरात के लोगों के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है और बिहार के बच्चों को छठ में घर आने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नसीब नहीं है। छठ पूजा को लेकर प्रशांत किशोर ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा, सिर्फ जुम्मेबाजी करते हैं, बिहार को कुछ देते नहीं। बिहार की जनता सब जानती है और चुनाव में दिखा देगी। तेजस्वी नहीं करता है जुमलेबाजी, तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। तो साफ है, छठ पूजा से पहले बिहार का सियासी तनाव और बढ़ गया है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता किस पर भरोसा जताएगी। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। लालू प्रसाद ने क्या लिखा ये हम आपको बताते। छठ को लेकर ये बात हो रही है, छठ को लेकर निशाना साधा जा रहा है और लालू प्रसाद यादव यहां पर कहते हैं कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बगाड़ते हुए कहा था कि कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये लालू यादव कह रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कि 12,000 गाड़ियां चलाई जाएंगी बिहार के लिए। और यह भी झूठ निकला, यह भी झूठ निकला।
छठ पूजा पर सियासी घमासान जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, वो पोस्ट हम आपको बताते हैं पीएम मोदी की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि नहाए खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया, जिसमें बिहार सहित देश भर के लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आगे पोस्ट में लिखा गया कि सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, छठ को लेकर अब सियासत हो रही है। सियासत कि इतनी ट्रेनें बोली गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये सफेद झूठ निकला। प्रशांत किशोर से लेकर लालू प्रसाद यादव सब निशाना साध रहे हैं व्यवस्थाओं पर। बिल्कुल हिमांशु, देखिए छठ पर राजनीति कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं जमकर सियासत होती है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है क्योंकि माहौल चुनावी है और इसीलिए हर छोटी से छोटी चीज़ को भी जो है वो पकड़ा जा रहा है। और छठ पूजा में जिस तरीके की व्यवस्था केंद्र सरकार ने वादा किया था या फिर वादा खिलाफी कर रही है, वैसा आरोप लगाया जा रहा है अब आरजेडी की तरफ से और जनसुराज की तरफ से भी। और लालू प्रसाद हो या फिर प्रशांत किशोर हो, लगातार ये अब हमला कर रहे हैं केंद्र सरकार पर कि जो 12,000 ट्रेनें चलाने का जो वादा किया था केंद्र सरकार ने बिहार आने के लिए, वहाँ जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो लोग बाहर रहते हैं दूसरे राज्यों में, उनको सुविधा देने के लिए आखिर उन 12,000 ट्रेनों का क्या हुआ। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग खचाखच भर के ट्रेनों में जो है वो बिहार पहुँच रहे हैं। तो इसको लेकर हमला जो है वो लालू और प्रशांत किशोर की तरफ से केंद्र सरकार पर जो है वो किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी हैं, वो छठ का ही मतलब कह सकते हैं छठी मैया से ही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि बिहार में दोबारा जंगल राज न आए, इस तरीके की मनोकामना या फिर वो आशीर्वाद मांग रहे हैं छठी मैया से। तो जाहिर सी बात है 4 दिनों का ये जो आज पावन पर्व है, इसकी शुरुआत तो हो रही है नहाए खाए के साथ, लेकिन अगले 4 दिनों तक हम लगातार देखते रहेंगे कि इस पर्व को लेकर जो है सियासत जो है वो तेज रहेगी और खासकर चुनावी माहौल है। तो इसीलिए जो राजनीति भी है वो भी काफी इस पर्व को लेकर गरमाई हुई है। हर दिन एक नया सियासी बयान, एक नया मुद्दा बिहार में देखा जा रहा है और इसलिए कहा जाता है कि बिहार का चुनाव सबसे रोमांचक होता है। शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।